नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो है पर्यावरण संरक्षण मंडल का यहाँ पे महामैराथन क्लास करने वाले हैं। और किसका? केमिस्ट्री का भैया, है ना। और ये फिजिकल केमिस्ट्री है। मैं आप लोगों से पहले ही बता देता हूँ, ये पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। और हाँ, अगर आप लोगों को सिलेबस चाहिए इसका या कोर्स चाहिए ना, तो अभी आप लोगों को मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। ये हमारा ऐप है लर्न विद निखिल। ठीक है, पूरा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इसमें डिज़ाइन की गई है। टेस्ट सीरीज लगभग 60 टेस्ट सीरीज इसमें मिलेगा। 150 रुपये का ये मात्र कोर्स है, जिसमें कंटेंट वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का भी है, लेकिन अभी काम है हम लोगों को 150 रुपये वाले कोर्स है पर्यावरण संरक्षण मंडल का। ठीक है, इसमें जो है ऑल कंटेंट है भैया, ऑल कंटेंट है ना। अभी 42 टेस्ट अपलोड है, 60 टेस्ट अपलोड होगा इसमें, 60 से 70, है ना। मात्र कितने रुपए में? कितने रुपए में जी? 150 रुपये में। ठीक है, तो आप लोग जो है इसे खरीद सकते हो। और यहाँ पे देखो, केमिस्ट्री का ही पढ़ रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री का ही जो टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और कूट कथन कारण वाले ही पूरा यहाँ पे है। बायोलॉजी का टेस्ट है, आप जाके देख सकते हो। अगर मैं आप लोगों को इसका सिलेबस ही दिखाना है ना, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे फ्री कंटेंट में जाके यहाँ पे दिखाता हूँ। सिलेबस एक बार जाके देख सकते हो आप लोग। कंटेंट भी है, टेस्ट भी है, अटेम्प्ट करके देखना, उसके बाद कोर्स को परचेस करना। देखो, सबसे पहले चलो, अभी हमारा टॉपिक ही चल रहा है, क्या चल रहा है जी? केमिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, तो हमन हा काला करबो, हमन हा केमिस्ट्री करथन। ठीक है, देखो मैं आप मन ला कहा के सिलेबस दिखा देता हूँ सीधा केमिस्ट्री के। तो इस जगह में आप मन देखो विलियन, है ना, विलियन वाले है। तो में पूरा फिजिकल है भैया, फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, आयनिक साम्य यहू फिजिकल केमिस्ट्री है। दैनिक जीवन में रसायन, गैसीय अवस्था में रसायन, है ना। और यहाँ पे का है? परमाणु संरचना एवं रासायनिक आबंधन भैया, है ना। अतना से पूरा लेके हमन हा का करबो, धड़ाधड़ महामैराथन क्लास चलाबो। ठीक है, ता एला आप मन हा याद रखो। और कितना नंबर के आथे एमे से? 30 नंबर के आथे। कितना नंबर के आथे जी? 30 नंबर के प्रश्न। और टोटल कितना प्रश्न ही? 30 प्रश्न ही। तो आज हमन जो करत हन ना, वो विलियन, मतलब कि विलियन से हमन हा का करत हन? प्रश्न करत हन। ठीक है, और पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है आप मन के टेस्ट सीरीज डिजाइन करे गए है। आप मन एक कोर्स वाला खरीद सकते हो। कितना में जी? मात्र 150 रुपया में। ठीक है, मात्र 150 रुपया में ये वाले जो कोर्स है ना, तेला आप मन हा खरीद सकते हो भैया। फ्री कंटेंट में जाके 5 तो फ्री कंटेंट है, बायोलॉजी के रखे हो, जाके कर आप मन हा देख सकते हो। एक जो टेस्ट है ना, ओला अटेम्प्ट करके देखना भैया। टेस्ट जो है ना, ओला अटेम्प्ट करके देखो। मैं आप मन ला यही जगह में दिखा देता हूँ। चलो, 5 जगत वर्गीकरण के टेस्ट है, ऐसने फेज आते तो नेक्स्ट करना है। कई जन मन हिम बउरा जाते, ए में क्लिक करना, ओका बाद फिर अटेम्प्ट टेस्ट करना। और पूरा देखो, कथन कारण कूट वाले जेके एलएमएनओ वाले जो सीरीज रहते ना, पूरा जेके एलएमएनओ वाले सीरीज है भैया। वन लाइनर वाले है ही नहीं। पूरा व्यापम के स्तर पे जो है पूरा क्वेश्चन है कूट कथन कारण वाले। ठीक है, पूरा व्यापम के स्तर पे कूट कथन कारण वाले प्रश्न मिली, चाहे केमिस्ट्री में हो, है ना, जीके में हो, छत्तीसगढ़ जीके में हो। बहुत स्पेशल माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग तो आपके एग्जाम में भी रही। ठीक है, चलो भाई, इतना क्लियर हुई इसना चीज है। और नहीं हो से ना, तो मोला तुम्हारा बता दो। ठीक है, चलो भैया, अब हमन आथन अपन अपन सिलेबस में, है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग जेमे हमन का करथन जी? प्रश्न करथन। का करथन? प्रश्न। ते हमर विलियन से जो है धड़ाधड़ 5 यूनिट है, 30 नंबर के प्रश्न आते। 30 प्रश्न कैसे बनी ना, मैं सब ला बताऊँ। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आही कि नहीं आई, बहुत जमन के सवाल रही से आही भैया, आही काबर की तुमन प्रयोगशाला में चाय बनाए बर नहीं जाओ, है ना। वो जगह में विलियन बनाए बर जाहू, समझ में नहीं? विलियन बनाए बर जाओ। चाय तो बनाना अच्छे चाय, है ना। चाय बना के पिलाना अच्छे, है ना। चलो, अब एक से हम क्वेश्चन करथन धड़ाधड़। ठीक है, और बढ़िया बढ़िया थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों प्रकार से क्वेश्चन मिली आप मन ला। चलो भाई, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और कथन कारण कूट वाले प्रश्न ही रही। तेकर सत्ती में पूरा ही वन लाइनर के जमाना गए, वन लाइनर के जमाना गए। चलो देखो, फोकस करो यहाँ पे, ध्यान दो। का कहते प्रयोगशाला में, है ना, चाय नहीं बनाना है। का है? तापमान बदलने पर भी किसी विलयन की मोललता, का होते मोललता के बारे में बात करत हन। मोलरता नहीं, मोललता, है ना, मोलालिटी का मान स्थिर रहता है। चलो बताओ भाई, कथन सही है कि गलत तेला, है ना। कैसे पहचानना है, ट्रिक बताऊं। देखो, मोललता की गणना विलायक के द्रव्यमान, का है? मोललता की जो गणना है ना, विलायक के द्रव्यमान मास के आधार पर की जाती है। सही है कि गलत? परिभाषा तुम्हें पता होना चाहिए। और एक से पहली ना मैं यहाँ क्लास पढ़ा चुके हूँ विलियन के, तो जाके ना वो क्लास ला एक बार जरूर देखो। यूट्यूब में फ्री में क्लास उपलब्ध है, नहीं तो 150 वाले कोर्स वाला खरीद लो, पूरा कंटेंट उपलब्ध है भैया। चलो देखो, और द्रव्यमान तापमान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है ना। चलो, सही है कि नहीं है बताओ तो मोला।
हाँ बहुत बढ़िया, जो पढ़े थे तो बता डरी, है ना, जे है कोर्स वाला थे मन, ए जगह में चुपचाप लगा दो क्योंकि, है ना, क्योंकि। चलो अब पढ़ो, एक क्योंकि लगा के देखना है कि वो जगह में सही होत कि नहीं। देखो, प्रयोगशाला में तापमान बदलने पर भी किसी विलयन की मोललता मोलालिटी का मान स्थिर रहता है, क्योंकि मोललता की गणना विलायक के द्रव्यमान मास के आधार पर की जाती है और द्रव्यमान तापमान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, चलो समझ में नहीं तो ऑप्शन नंबर ए हमार का हो जी एकदम राइट आंसर हुई। ठीक है, चलो अब मैं आप मन भर एक चीज और आत होते सब कोई मन जानते हो, जे मन मोर साथ पहली से जुड़े हैं, जे मन पढ़े में बहुत मजा आते मोर साथ, मोर भाषा अच्छा लगते, छत्तीसगढ़ी भाषा। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले मन भर में थोड़ा से क्षमा प्रार्थी हो, है ना, दोनों कंटेंट ला एक साथ रखे बार थोड़ा दिक्कत होते तो यही एडजस्ट कर लूँ, मोर भाई बहनी हो। अब ये जगह देखो, मोललता द्रव्यमान पर आधारित होती है, मोललता जो है द्रव्यमान पर आधारित होते है, याद रखना भैया, मोललता जो है काकर ऊपर आधारित होती है जी, द्रव्यमान पर आधारित होती है, जो तापमान से प्रभावित नहीं होता। जबकि मोलरता, अब जब ये जगह में लिखा है, क्या लिखा है, र आगे, र मोलरता में आयतन होता है जो ताप के साथ बदल जाता है, अतः कारण कथन की सही व्याख्या करता है। मोललता हा नहीं होए, मोलरता हा हो जाती, पहला एकदम याद रखना, दिमाग के खोपड़ी में छाप लो भैया। ठीक है, चलो आगे बढ़थन जी हमन, है ना, चलो मजेदार तरीका से यही हरे केमिस्ट्री। ठीक है, चलो, है ना, चलो भाई अब एक आंसर दो मोला। चलो सेकंड नंबर प्रश्न देखो, पीतल, है ना, पीतल तांबा और जस्ता धातु का एक समांगी ठोस विलयन है। चलो बताओ भाई, मैं एकदम बताता हूँ, ये पूरा प्रश्न ना A to Z पढ़ाओ में है, एक से पहली वाले क्लास में जाके देखो, विलियन में जब पढ़ा होता पहली वाले क्लास में देखो, दबा के शेयर कर दो अपन मित्रगण सखा सहेली मन के पास, अपन सोनू बाबू जानू मन के पास। ठीक है नहीं, दबा के शेयर करो भैया, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है ना, वन लाइनर प्रश्न में कराबे नहीं करो, काबर वो प्रश्न आबे नहीं करे तो मैं तुम्हें मन धोखा काबर करो। चलो देखो, मिश्र धातुएं रासायनिक यौगिक होती हैं जिनमें घटकों को केवल केवल निश्चित रासायनिक विधियों द्वारा ही क्या करते जी अलग किया जा सकता है। चलो बताओ सही है कि गलत, एकदम बताओ अब। ठीक है, हाँ चलो जी बताओ जी। हाँ दूसरा नंबर पे देखो, का कहा थे जगह में क्योंकि लगा दो, एक दूसरे से मेल खाते ना तब बन जी। देखो, पीतल तांबा और जस्ता धातुओं का एक समांगी ठोस विलयन है। ठीक है, मिश्र धातु रासायनिक, क्योंकि मिश्र धातु रासायनिक यौगिक होती है जिनमें घटकों को केवल, ये जगह केवल वर्ड हम एकदम बता रहे तो एक आ रहे नेगेटिव वर्ड, है ना, केवल वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड जहां दिखी नहीं चुपचाप देखती है हमारा काट देना है, कट जी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, समझ में इसकी नहीं आई से चलो बताओ, इसने फटाक से आंसर निकाले लो, ट्रिक व्रिक सब बताऊं मैं। ठीक है, बस तुम्हारा क्या करना है, दबा के शेयर करना है, और ये सब चीज अगर क्वेश्चन मन के प्रैक्टिस करना है धड़ाधड़, है ना, सीट अपन पक्का करना है, या प्रयोगशाला तकनीशियन के भी आगे तैयारी करना है तो जुड़ जाओ भैया, कोर्स परचेस कर सकते हो। ठीक है, दोनों कोर्स उपलब्ध है। चलो भाई, नया पैटर्न नया तरीका से पूरा, चलो समझ में इसना। चलो अब हम देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन रख दे तो मैं तुम्हारा नंबर, ये सब पीडीएफ में तुम्हारा ऐप में मिली। कथन सत्य है क्योंकि पीतल जो है एक ठोस समांगी मिश्रण है, विलयन है, परंतु कारण असत्य है क्योंकि मिश्र धातुएं भौतिक मिश्रण होती है, कार्य भौतिक मिश्रण होती है, रासायनिक यौगिक नहीं हो। बार बार मैं बताता हूँ विलयन के बारे में, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री है भैया, पूरा कहा रे फिजिकल है। ठीक है, चलो तो समझे करो ये बात ला। चलो भाई अब हमारे मन के तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न के आंसर दो तुम। ठीक है, चलो ये हरे हमारे कर में लिख देता हूँ, कहीं माना ही बहु आ जाते आंसर देख जाना है नहीं। चलो बताओ जी, किसी विलयन के सभी घटकों के मोल प्रभाज का है, मोल प्रभाज, तब मोल के सूत्र याद रख लेना भैया, है नहीं, मोल फ्रैक्शन का कुल योग हमेशा इकाई 1 होता है, याद रखना इकाई 1 होता है। अब देखो इस जगह में क्योंकि लगा दो, का लगाना है चुपचाप हमारा क्योंकि, है ना, क्योंकि मोल प्रभाज किसी एक घटक के मोलों और विलयन के कुल मोलों का अनुपात होता है। ठीक है, चलो भाई, हाँ बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है नहीं, सही व्याख्या करते थे, बहुत बढ़िया। चलो एक हमन का देखबो जी, का देखबो मन व्याख्या देख लेते हैं ताकि तुम आसानी से सब चीज मन ला क्लियर कर सको, है नहीं। परिभाषा के अनुसार प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज कुल मोल का हिस्सा होता है, इसलिए सभी घटकों के मोल प्रभाजों को जोड़ने पर हमेशा एक प्राप्त होता है नहीं। तो इस जगह में कह रही एक्स ए प्लस एक्स बी हो ही, ठीक है, बराबर का होते जी एक होती है ना, एला याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन एक से बनते हैं, अपने आप में एक अलग से प्रश्न है। चलो भाई सब चीज मतलब पेड बैच में मैं दे दो हूँ, मात्र 150 रुपया है, 150 रुपया तो ऐसे फूक देते इंसान है नहीं, जाके अगर सीट पक्का करना है देख लो ला। देखो, जल में प्रदूषकों या हवा में विषैली गैसों की सूक्ष्म सांद्रता को पार्ट्स प्रति मिलियन पीपीएम, का कहते हैं मतलब पार्ट्स प्रति मिलियन पीपीएम में मापा जाता है। का कहते हैं जल में प्रदूषकों या हवा में विषैली, ऐसने प्रैक्टिकल प्रश्न पूछी काबर प्रयोगशाला
परिचारक वाले पेपर है, तब प्रैक्टिकल बेस्ड भी ही क्वेश्चन आई। ठीक है, जल में प्रदूषकों या हवा में विषैली गैसों की सूक्ष्म सांद्रता को पार्ट्स प्रति मिलियन ppm में मापा जाता है। अब देखो क्योंकि लिख दो चुपचाप, जगह में का लिखना है, क्योंकि बहुत तनु विलियन का कहा थे, बहुत तनु विलियन काला कथन जी जब पानी घोल देते मन है नी जे विलियन में के लिए द्रव्यमान या आयतन प्रतिशत जैसी इकाइयां बहुत छोटी संख्याएं देती है जिन्हें सामान्य रूप से पढ़ना कठिन होता है। चलो बताओ। हाँ, इस जगह में चौथा नंबर के प्रश्न है। चलो अब समझ में, हाँ अब बताओ भैया, है ना, बहुत बढ़िया, दोनों सही है और एक दूसरे के का करते जी सही व्याख्या करते। चलो इतना क्लियर हो इसना। चलो भैया अब थोड़ा सा हम का देख लेते, एक्सप्लेनेशन देख लेते, कहीं भटके की जरूरत नहीं है तुम्हारा, कहीं भी भटके नहीं है, सब चीज हित जगह मिलती। देखो जब विलय की मात्रा अत्यंत का हो जाते जी सूक्ष्म हो जाते, का हो जाते जब विलय की मात्रा, विलय विलायक विलियन का होते सब ला बताओ हम यहाँ, है ना, बेसिक से पाठ हरे मन है, जाके पिछले वाले क्लास में देखो एकदम बारीकी से बताऊं, है ना। जब विलय की मात्रा अत्यंत का होते सूक्ष्म होते है नी, तो प्रतिशत की जगह 10⁶ भागों के सापेक्ष सांद्रता ppm निकालना गणना को व्यवहारिक बनाता है। ठीक है, इला कथन कारण कूट वाले में भी प्रश्न बना सकते था, एकदम ध्यान दो। ठीक है, चलो भाई धड़ाधड़ क्वेश्चन करबो। हाँ, भौतिक के भी वही, रसायन के भी वही, सब सब्जेक्ट हो कोई टेंशन नहीं लेना है भी, है ना, सब सब्जेक्ट के धड़ाधड़ हुई क्वेश्चन एमसीक्यू। चलो भाई देखो, और पूरा टॉपिक वाइज और का अकॉर्डिंग हुई तुम्हारा सिलेबस क्या आए बाय क्वेश्चन नहीं कराऊँ मैं, ठीक है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है, चलो भाई देखो, नमक के जलीय विलयन काकर, नमक के जलीय विलयन है ना, हाँ नमक के जलीय विलयन कौन ला चक्कर आते, शर्करा ग्लूकोज के जलीय विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म समान मोलर सांद्रता पर भिन्न हो सकता है। ठीक है, समान मोलर सांद्रता पर भिन्न हो सकता है। ध्यान से प्रश्न पढ़ो, ऐसने प्रश्न ही तुम्हारा। ठीक है, हाँ चलो ऐसने प्रश्न ही भैया। हाँ ये 5वां नंबर है, 5वां नंबर। ठीक है, 5वां नंबर। हाँ चलो अब देखो क्या कहा थे, ये जगह में चुपचाप का लगाना है जी, क्योंकि लगाना है, क्योंकि लगा देते हैं। अब देखो अनुसंख्यक गुणधर्म विलय के कणों की रासायनिक प्रकृति जैसे रंग, स्वाद या आणविक संरचना पर निर्भर करते हैं। अनुसंख्यक गुणधर्म विलय की कणों की कॉलेज में सब चीज मतलब पढ़ा हो तुम्हारा। ठीक है, और जो क्लास देखे तेला फायदा हुई भैया। ठीक है, ओकरे अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन बना थे, सिलेबस के अकॉर्डिंग, एती ना ओती कोई भी क्वेश्चन नहीं जाए। ठीक है, चलो बताओ। हाँ, ए और आर दोनों सत्य है, सही व्याख्या करते, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ए सत्य असत्य है लेकिन आर सत्य है। चलो 5वां नंबर प्रश्न के मूला आंसर ला तुम हाँ बताओ जी। 5वां नंबर है, दिखिस 5वां नंबर। हाँ चलो बताओ, ए में कहा जी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जी भैया, ए सही है लेकिन आर हा का है जी गलत है। काबर गलत है, चलो झाँक के देख लेता एक कन, है नहीं, झाँक के देख लो इस जगह में का कहा तेला। चलो भाई, कथन सत्य है क्योंकि नमक NaCl विलयन में आयनित होकर कणों की संख्या बढ़ा देता है। कणों की संख्या का करते जी, आज में हाँ आयनिक साम्य पढ़ा हो। ठीक है, जाके वह वीडियो देखो, जिससे उसका गुणधर्म बदल जाता है, परंतु कारण सर्वथा असत्य है क्योंकि अनुसंख्यक गुणधर्म केवल 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 देखो केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर नहीं करे। ठीक है, प्रकृति पर नहीं करे, काकर ऊपर करते, है ना, काकर ऊपर अनुसंख्यक गुणधर्म जो है कणों की संख्या पर निर्भर करते। ठीक है, ओकर प्रकृति पर नहीं करे। चलो इतना क्लियर हुई ना। हाँ चलो भाई 6वां नंबर प्रश्न देखो, धड़ाधड़ करबो हम क्वेश्चन अभी, है ना। चलो भाई 6वां नंबर प्रश्न देखो, देखो भाई का कहा थे, शुद्ध विलायक में का कहा थे, यूरिया अवाष्पशील विलय मिलाने पर बनने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। देखो शुद्ध का है, विलायक है ना, ओमे का करत हन यूरिया अवाष्पशील विलय मिलाने पर बनने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है ना, कम होते कहा थे। ठीक है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, लाओ ध्यान दो, एकदम ध्यान दो। अब देखो का कहा थे, जगह में हमारा चुपचाप का लगाना है, क्योंकि लगाना है। ठीक है, अब देखो कारण, देखो कारण का कहा थे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या कहा थे, हाँ वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर। अब देखो इस जगह में मोल प्रभाज के बारे में बात कर दी, अब ये जगह में वाष्प दाब से कम और विलयन का वाष्प दाब बनते तेकर बारे में बात करते, लेकिन एक वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होते। ठीक है, तो ए में जो है ए दोनों सही है ना, दोनों सही है, लेकिन आर हा ए के सही व्याख्या करत का नहीं करत है, तू मन बता मोला, एकदम बताओ सही व्याख्या करत है जगह में।
हाँ, एक ठोक है दूसरा कहा थे, एक ठोक है का कहा थे दूसरा कहा था। ए बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, बी है। ठीक है, समझ में इस काबर आया थे। चलो देख लेते नीला जी, है ना, स्क्रीनशॉट ले जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, दोनों कथन वैज्ञानिक रूप से सत्य है, लेकिन कारण राउल्ट का नियम, कारण का है राउल्ट के नियम, जाके देखो मैं पढ़ा हूं, गणितीय संबंध बता रहा है। ठीक है, वह यह नहीं समझा रहा कि वाष्प दाब कम क्यों हुआ। कम होने का कारण विलायक के अणुओं द्वारा सतह का कम क्षेत्र घेरना है। ठीक है, इतना समझ में इस ओकरे सती में के है हो, एकदम ध्यान से बारीकी से पढ़ना है। पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ही हो सकते कि ए टू जेड भी क्वेश्चन छप सकते, जेला मैं पढ़ा हूँ। नहीं तो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड तर्क चिंतन के आधार पे जो है क्वेश्चन बनते। कूट कथन कारण वाले प्रश्न ऐसने रहते, है ना। वन लाइनर आगे तो आगे एकदम कम चांस है, लेकिन ऐसने प्रश्न बनी। चलो भाई आगे बढ़ता ना मन। हाँ ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पूरा पेपर पास सीरीज है। चलो भाई देखो, काली यहूल में हाँ समझाओ पूरा, है ना। बेंजीन और टॉलुइन को मिलाने पर मिश्रण का कुल आयतन दोनों के अलग अलग आयतनों के योग के ठीक बराबर होता है ना। क्योंकि चलो देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो, एक आदर्श विलयन के लिए मिश्रण की एंथैल्पी परिवर्तन डेल एच मिक्सिंग का कहा था, मिश्रण की एंथैल्पी परिवर्तन देखना है, और आयतन परिवर्तन डेल वी मिक्सिंग शून्य होते हैं। चलो बताओ भाई, है ना, का है हमार 7वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, सबो मेथड तुम्हारा बता रहा हूँ मैं, अब आप मतलब आंसर देना है। ठीक है, अब ये ऐसने प्रश्न ही तुम्हारे में। ठीक है, ये 7वां नंबर है। चलो बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, एक और क्योंकि लगाओ और एकदम ध्यान से देखो और पढ़ो। का कहा थे, बेंजीन और टॉलुइन को मिलाने पर मिश्रण का कुल आयतन दोनों के अलग अलग आयतनों के योग के ठीक कहा हो जाते, बराबर हो जाते, मिलाबो था। या क्योंकि एक आदर्श विलयन के लिए मिश्रण की एंथैल्पी परिवर्तन डेल एच मिक्सिंग और आयतन परिवर्तन डेल वी मिक्सिंग शून्य होती, तेकर सत्य कहा हो जाती जी, आयतनों के योग के ठीक बराबर हो जाती। तो एकदम एकदम एक्यूरेट राइट बात है। ठीक है, एकदम राइट बात है। चलो देखते है ना, चलो देखते हैं भैया, आगे देखते हैं जगह में का कहा थे, है ना। एला पढ़ो आप मन। हाँ मैं अभी थोड़ा से आता हूँ, है ना। चलो भाई आगे प्रोसेस बताओ मोला बढ़िया तरीका से, है ना। आगे के प्रोसेस बताओ। बेंजीन और टॉलुइन आदर्श विलयन बनाते हैं, इसलिए उनका आयतन परिवर्तन शून्य डेल वी इज इक्वल शून्य होता है, यानी शुद्ध घटकों का आयतन जुड़कर कुल विलयन के बराबर रहता है। डायरेक्ट कथन कारण तो बना लें, कूट वाले प्रश्न भी आप मतलब पूछ सकते, ता एला आप मतलब का करना है, एकदम बारीकी से याद रखना है। ठीक है, चलो भाई। हाँ, अच्छा चाय बनाए पर भी ना अच्छा सब मटेरियल यूज करे लाना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, एथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ध्यान दो ध्यान दो, एथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण का कहा थे, राउल्ट के का कहा थे, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब ये जगह हमारा का लगाना है जी, क्योंकि लगाना है नहीं। चलो ये हरे हमार 8वां नंबर, है ना। 8वां नंबर के प्रश्न हरे है, देख लो ये 8वां नंबर के प्रश्न भैया, है ना। चलो 8वां नंबर के प्रश्न में लिख देता हूँ, आप मन परेशान हो जाते हो, है ना। चलो अब ये जगह में आप मतलब क्योंकि लगाना है और बताना है भैया। ठीक है, ये जगह में क्योंकि लगा दो और बताओ। चलो 8वां नंबर प्रश्न का आंसर बताओ ना। मिश्रण बनाने पर एथेनॉल के अणुओं के बीच के पूर्व उपस्थित हाइड्रोजन बंध का है, पूर्व उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, जिससे अणुओं का वाष्पीकरण आसान हो जाता है। जिससे क्या होते, अणुओं के वाष्पीकरण का होते आसान हो जाते, हाइड्रोजन बंध का होते टूट जाते कहा था। और मैं काली चेला पूरा क्लास में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अब बताओ एक आंसर क्योंकि। हाँ बहुत बढ़िया, है ना। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही क्या करते जी, व्याख्या करते। चलो एक्सप्लेनेशन देख लो इस जगह में भैया, है ना। एक्सप्लेनेशन देख लो, एसीटोन मिलाने पर एथेनॉल का स्थिर हाइड्रोजन बंध नेटवर्क जो है टूट जाते, जिससे अणुओं के बीच आकर्षण जो बल रहते वो कमजोर हो जाते, है ना। बल कमजोर होने से वाष्प अधिक बनते, जो धनात्मक विचलन का कारण है। ठीक है, धनात्मक विचलन होते। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते नमन। हाँ हाँ देखो, ये 9वां नंबर प्रश्न भैया, है ना। अभी मैं लिख देता हूँ जगह में, ये हरे हमार 9वां नंबर प्रश्न। चलो देखो, परासरण की क्रिया में, देखो परासरण की क्रिया में केवल क्या कहते हैं, केवल विलायक के अणु ही अर्धपारगम्य झिल्ली SPM अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर पाते हैं।
परासरण की क्रिया में केवल विलायक के अणु, कालीज बताओ ये सब चीज मन ला। हाँ 9वां नंबर, बहुत बढ़िया। क्योंकि लिखो इस जगह में, क्योंकि देखो हर जगह केवल है नेगेटिव नहीं रहा भैया, है ना। अर्ध पारगम्य झिल्ली के सूक्ष्म छिद्रों का आकार विलेय के बड़े अणुओं या जटिल आयनों की तुलना में छोटा होता है नहीं। तो नेगेटिव तो हो गए ना, काकर मनबर हो गए, अर्ध सूक्ष्म कण मनबर, काकर मनबर हो गए जगह में विलेय के बड़े अणु मनबर, नेगेटिव हुई से, लेकिन विलायक बर तो पॉजिटिव है वहाँ, है नी। तो दोनों क्या करते जी, एक दूसरा, ये दोनों सही है और एक दूसरा के सही व्याख्या भी करते। चलो समझ में आई, देख लो अब कहूँ मन स्पष्टीकरण देख लो, है नी। क्या कहा थे, झिल्ली के छिद्रों का आकार बहुत कम होने के कारण केवल छोटे विलायक अणु ही पार निकल पाते हैं, विलेय के कण वही रुक जाते हैं, कारण कथन दोनों सही है भैया। चलो अब आता ना मन है 10वां नंबर प्रश्न में। चलो 10वां नंबर प्रश्न के आंसर दो अब, चलो एकदम सटासट भैया, है नी। चलो क्या कहा देखो, प्रतिलोम परासरण रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना, आरओ विधि द्वारा समुद्री जल से लवणीकरण करके शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। हाँ पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है भैया, पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ऐसा प्रश्न अगर आ गया तो मजा है। काकर मोर है नी, काबर की आप मन के सिलेक्शन हुई तो मोर तो फायदा अच्छे ना भैया, मैं आए मैं क्वेश्चन पढ़ा हूँ तो तू ही मन मोल गाली दू, है नी। अब लिखो इस जगह में क्या लिखो तुमन है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जी एकदम, काबर की तुम्हारे कामे प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे है नी। अब देखो कारण देखो, जब विलयन पर उसके सामान्य परासरण दाब से अधिक बाह्य दाब लगाया जाता है तो विलायक का प्रवाह उच्च सांद्रता, मतलब कि खारे पानी से कम सांद्रता शुद्ध पानी की ओर होने लगता है। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ए मन एक दूसरे के क्या करते, व्याख्या करते, बहुत बढ़िया। चलो ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या करते, तो यही अकॉर्डिंग हमन हाँ का बना था जी, आशुद्ध जल बना था। केमिस्ट्री वाले मन ज़्यादा जानी है सब चीज मन ला, ठीक है। जो मन केमिस्ट्री में एमएससी करे थे मन, है ना, और बीएससी करे हन साइंस वाले ही हन लगभग हमन आसपास, तो सब मन जानते कैसे कैसे पूरा प्रोसेस होते थे, ठीक है। चलो भाई, है ना, देखो अत्यधिक दाब आरोपित करने पर परासरण की स्वाभाविक दिशा उलट जाती है, जिससे जल के अणु खारे पानी से निकलकर शुद्ध पानी की तरफ हो जाते चले जाते हैं, ठीक है। तो कथन कारण कूट वाले प्रश्न मन एकदम दिमाग के ढक्कन खोल देते, तो तू मन एकदम ध्यान से देखो और एकदम बने रहो भैया। तुम्हें मन बर बनाओ, मैं अपन मरबन नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है। मोला पेपर नहीं दिलाना है, तू मन ला दिलाना है, ठीक है। मैं तो निकाल चुके हूँ, अब मोला नहीं करना रही से, लेकिन अब आप मन बर मैं पढ़ाता हूँ प्रश्न कैसे बनते कैसे आते दिला। देखो बाकले हरे है ना, बाकले हाटले विधि द्वारा विभिन्न विलयनों का परासरण दाब बहुत ही कम समय में शुद्धता से मापा जा सकता है। कैसे मापबो, देखथन एकर क्योंकि लगा देखथन कारण का कथे, क्योंकि इस विधि में बाहरी पिस्टन द्वारा विलयन पर उतना ही दाब लगाया जाता है जो विलायक के प्रवाह को रोक दे, जिससे अर्ध पारगम्य झिल्ली पर अत्यधिक आंतरिक तनाव नहीं पड़ता है। हाँ चलो बताओ भैया, हाँ बहुत बढ़िया, का ही ऑप्शन नंबर ए दोनों सही है और एक दूसरा के व्याख्या करते। चलो काबर करते वहुल देख लेते। हाँ काबर करते जी, तहुल देख लो। बाकले हाटले विधि में पिस्टन का दाब सीधे विलियन पर लगाया जाता है, काकर ऊपर विलियन पे लगाता है। काली दिखा रहा हूँ पूरा ग्राफिक्स और 3D, जाके वीडियो देखो डला है फ्री में, जिससे विलायक का झिल्ली में प्रवेश रुक जाता है। इस संतुलित दाब के कारण झिल्ली फटती नहीं है, परिणाम स्वरूप जल्दी मिल जाती है, ठीक है। चलो भाई 12वां नंबर प्रश्न देखो, है ना। हाँ एकदम एकदम मतलब ना तगड़ा क्वेश्चन है, एकदम तगड़ा 12वां नंबर प्रश्न ना। देखो भाई ये 12वां नंबर प्रश्न है, प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस्ड है। सर्दियों में बर्फीले देशों में सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए साधारण नमक, मतलब कि NaCl या कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, है ना, कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव किया जाता है, मतलब कि कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड कहते हैं क्लोराइड, ठीक है। देखो कारण देखो इस जगह में क्योंकि लगा दो, बात खत्म करो। 12वां नंबर प्रश्न है, आंसर दो जल्दी से फटाफट। विलायक में विलय मिलाने पर जल का हिमांक कम अवनमन हो जाता है। अब राहुल तो पढ़ाओ में हिमांक कम अवनमन, पूरा तुम्हारा सिलेबस से ही क्वेश्चन है जी, पूरा सिलेबस से, जिससे बर्फ 0 डिग्री से कम तापमान पर भी पिघल जाती है। चलो समझ में ही नहीं, तो जगह में क्योंकि लगाते समझ में आते, मतलब कि काहे एक दूसरा के सही व्याख्या करते और दोनों एक दूसरा के एक मतलब कि ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। देखो 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 ध्यान दो, नमक मिलाने पर पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है, जैसे -5 डिग्री सेल्सियस या -10 डिग्री सेल्सियस। इससे वातावरण का तापमान
0 डिग्री सेल्सियस होने पर भी पानी जम नहीं पाता और बर्फ पिघल जाता है। चलो ये एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, नहीं करूँ तेल तू मन जानो। ठीक है चलो भाई ठीक है अब देखो हम मन आ रहे हैं 13 नंबर, लिख दे तो मैं रुक जाओ नहीं तू मन बौरा जातो है नहीं। 13 नंबर प्रश्न देखो, 13 नंबर के प्रश्न देखो, नटेर के देखो, देखो प्रोटीनों एंजाइमों और प्राकृतिक बहुलकों है ना, बहुलकों है ना, अभी बहुलक पढ़ना है मैंने दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है बहुल पढ़ो लेकिन अभी हमें देख लो। चलो प्रोटीन एंजाइम और प्राकृतिक बहुलक है ना का अनुभार ज्ञात करने के लिए का देखना है मतलब अनुभार ज्ञात करने के लिए पराशरण दाब विधि सबसे उत्तम मानी जाती है ना 13 नंबर की। हाँ अब देखो ये जगह में चुपचाप का लगाना है मतलब क्योंकि लगा देना है। अब देखो जैव अणु उच्च तापमान पर अस्थिर नष्ट हो जाते हैं और पराशरण दाब को कमरे के सामान्य तापमान पर बहुत तनु विलयनों के लिए भी आसानी से मापा जा सकता है। कहा है ना जैव अणु का है जी, जैव अणु है रे उच्च तापमान पर अस्थिर मतलब कि नष्ट हो जाती है। ठीक है उच्च तापमान पर, और पराशरण दाब को कमरे के सामान्य तापमान पर बहुत तनु विलयनों के लिए भी आसानी से मापा जा सकता है। कहा ठीक है चलो इतना क्लियर हुई। हाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रही, दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करते भैया। ठीक है चलो देखथन काबर व्याख्या करते हो काबर दोनों सच हो इसला देख लो भैया है ना। कथनांक उन्नयन जैसी विधियों में विलयन को गर्म करना पड़ता है जिससे प्रोटीन विकृत है ना डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पराशरण दाब सामान्य तापमान पर सटीक परिणाम देता है भैया। ठीक है अब देखो 14 नंबर प्रश्न देखो इस जगह में ए हरे हमार 14 नंबर प्रश्न का हरे कौन से नंबर के 14 नंबर देखो का कहते यदि एक पात्र में रखे दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों के बीच अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हो है ना, का कहते एक पात्र में रखे दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन है ना। ए जगह में काल बना देते चल मैं एक पात्र बना देता इति एक ढान विलयन रखा है। ठीक है मैं है ना ये सब चीज नहीं बनाओ काबर की ज्यादातर के टाइम पास हो जाते देखा सती मैं इसना नहीं बनाऊंगा है नहीं। चलो अब ये हम एक ढान रख देते चलो ये ढान हो गए। अब यहाँ पे अपन का बना देते चलो ये कहा हो गए यदि एक पात्र में रखे दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों के बीच अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली अलग अलग सांद्रता वाले दो ठोक विलयन रखा है। विलायक का प्रभाव उच्च सांद्रता वाले विलयन से तनु विलयन की ओर होता है। एक उच्च सांद्रता वाला है का कहा थे अर्ध पर झिल्ली लगी हो तो विलायक का प्रवाह है ना, विलायक के जो प्रवाह है, विलायक के जो प्रवाह है उच्च सांद्रता वाले एति हो गए उच्च सांद्रता वाले विलयन से तनु विलयन की ओर होते एढ़ान होते। सही बात है वो तो एकदम राइट टू बात है नहीं, सही बात है कि नो है जी। चलो बताओ तो मला 14 नंबर के सही बात है का, सही बात है चीज है सही कहा तो है बताओ गलत बात है जस्ट उल्टा होते प्रोसेस का होते जस्ट उल्टा प्रोसेस होते है ना। अब देखो तनु विलयन का वाष्प दाब और रासायनिक विभव है नहीं केमिकल पोटेंशियल उच्च सांद्रता वाले विलयन की तुलना में अधिक होता है। ठीक है तो का हुई वो जगह में उल्टा हुई प्रोसेस का हुई वो जगह में उल्टा हुई मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हुई। ए असत्य है और आर है का हो जी सत्य हो जी है ना। तनु वाले विलयन हाँ जो है सांद्र यदि अधिक है ना होती जाही। ठीक है पतला हा मोटा की ओर, मोटा हा पतला की ओर नहीं आ जाए। ठीक है चलो भाई देखो देखो एक्सप्लेनेशन देखो देखो कथन असत्य है क्योंकि पराशरण में विलायक हमेशा तनु विलयन कम सांद्रता से सांद्र विलयन अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रभावित होते। जे गाढ़ा है ना ते पतला ढहान नहीं आए, पतला हा गाढ़ा ढहान जाती समझ में नहीं, बस इतना याद रखो है ना। सांद्र और तनु वाले में तुम कंफ्यूज हो जाओ। सांद्र जो गाढ़ा हो गए वो हा पतला वाले ढहान नहीं आए, तनु हा पतला वाला होते ते गाढ़ा वाले ढहान जाते समझ में नहीं। चलो भाई इतना समझ में की ओर स्वतः प्रभावित होता है। कारण पूर्णतः सत्य है क्योंकि तनु विलयन का रासायनिक विभाव का होते जी उच्च होता है। चलो अतनीज बस है। ठीक है थोड़ा से वो जगह हमारा हल्का लेके पढ़ना है मतलब कि दिमाग लगा के सरल करके सरल भाषा में। चलो देखो एन हेक्सेन और एन हेप्टेन है ना, एन हेक्सेन मतलब 6 एन हेप्टेन मतलब 7 का मिश्रण एक आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करता है। आदर्श विलयन की का तरह व्यवहार करते देखो क्योंकि लिखथन एक चुपचाप का लिख देना है मतलब क्योंकि हाँ समझ में नहीं। 14 नंबर के हाँ ये 15 नंबर है भैया, ये हरे हमारे 15 नंबर। चलो देखो क्योंकि लिख दो दोनों घटकों की संरचना
क्या कहा थे, दोनों घटकों की संरचना एन हेक्सेन एन हेप्टेन दोनों घटकों की संरचना, आणविक आकार और उनके बीच कार्य करने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल लगभग एक समान होता है। एकदम राइट बात कहा थे, है नहीं। दोनों घटकों की संरचना, आणविक आकार और उनके बीच कार्य करने वाला अंतर जो आणविक आकर्षण बल है ओकरे आधार पे कार्य करी, नहीं तो अलग अलग फेंका दी अनुमान हमें स्वतंत्र की के, है नहीं। का होते अंतर, तभी तो मन जुड़े ना आपस में भैया, है नहीं। तो दोनों का है एकदम सही है और एक दूसरे के सही व्याख्या करते, ठीक है। चलो तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलो देख लो इस जगह में, देखो समान वर्ग एल्केन और समान ध्रुवीयता होने के कारण एन हेक्सेन ना लगे ना भैया, हेक्सेन एन एन, है ना। तो एल्केन तो समान ग्रुप है ना भैया, समान वर्ग है वहाँ के अणुओं के बीच लगने वाले बल शुद्ध अवस्था के समान ही रहते हैं, जो आदर्श विलयन की मुख्य शर्त है। वही कहा था ना भैया, आए बाएं अनुमान नहीं फेंका, क्या होते एक दूसरे से मन जुड़ जाते, ठीक है। अतनी बस रीस और कुछ नहीं। जिसे कि तुम देख लो कि समान जाति में हम जब शादी करथन, है ना, समान जाति में हम शादी करथन था, सब समाज वाले मन खुश रहते, आदर्श विवाह कथन, है नहीं। और अगर हम अलग अलग अदर कास्ट हम करबो तो विजाति हो जी, तो मन का होते समाज वाले मन घर परिवार वाले मन भड़क जाते। लेकिन हमन आदर्श विवाह करबो तो बने कथे, अनादर्श विवाह करबो तो समाज में हमन की इज्जत नहीं रहे, है नहीं। बस वही यहूँ लागू हो जाते, ठीक है। तो इस जगह में समान वर्ग बस वही छे और कुछ नहीं है भैया, है ना। चलो भाई, चलो, है ना। अब ये हरे हमारे 16 नंबर के प्रश्न। चलो देखो 16 नंबर के प्रश्न, कौन से नंबर, ये हरे हमारे 16 नंबर के प्रश्न। चलो देखो 16 नंबर, क्लोरोफार्म और एसीटोन को मिलाने पर बनने वाले मिश्रण का कुल वाष्प दाब, है ना। काला क्लोरोफार्म और काला मिला था ना मन एसीटोन, मिलाने पर बनने वाले मिश्रण का होते बना थे मिश्रण का कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा अनुमानित वाष्प दाब से कम प्राप्त होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं जगह हम का लगा वो जी, क्योंकि लगा था, का लगा जब वो क्योंकि। अब देखो क्लोरोफार्म और एसीटोन के अणुओं के बीच एक नया और मजबूत अंतर, देखो अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बन जाता है, ठीक है, जिससे अणुओं के वाष्प बनने की प्रवृत्ति कहा जाते जी घट जाती है, जिससे अणुओं की वाष्प बनने की जो प्रवृत्ति रहते, हाँ वो घट जाती। ये हरे तुम्हारे 16 नंबर के प्रश्न, हाँ बहुत बढ़िया, एकदम एकदम राइट टू बात कहा थे, है नहीं। क्लोरोफार्म और एसीटोन के अणुओं के बीच जो एक नया और मजबूत अंतर आणविक हाइड्रोजन बन जाता है नहीं, बनिच ना भैया। काबर बनी, क्लोरोफार्म और एसीटोन को मिलाने पर बनने वाले मिश्रण का कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा अनुमानित वाष्प दाब से कम प्राप्त होते, काबर अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनते तेकर सती, और ओकर बाद जिससे अणुओं के वाष्प बनने की प्रवृत्ति का हो जाती जी घट जाती, वही चला कहा तो एक्सप्लेनेशन करते, ये सब चीज तुम्हारा पता होना चाहिए, कॉलेज बता रही है ना। तो एक दूसरे के सही का करते हो व्याख्या करते, और बढ़ जी तकाओ जी वाष्प ज्यादा बन, ठीक है। चलो देखथन व्याख्या भी देखथन, वही लिखा है यहू में, नए हाइड्रोजन बंध के कारण आकर्षण बल तीव्र हो जाता है ना। आकर्षण बल बढ़ने से अणुओं द्वारा सतह छोड़कर वाष्प में आसानी से नहीं बदल पाते हैं, है नहीं। वो मन कारथ में छोड़ो च नहीं कथे हो, का कहते मैं छोड़वे नहीं करो, मैं जाबे नहीं करो, इसे की कथे, है नहीं। अब वो जाबे च नहीं करी तो कहाँ वाष्प बनी, है नहीं। चलो भाई, जिससे वाष्प दाब घट जाता है, ऋणात्मक विचलन होते, कहा होते ऋणात्मक विचलन होते, ठीक है। छोड़ के जाही तो धनात्मक विचलन हो। चलो भाई, हाँ चलो अब हिमांक से प्रश्न है 17 नंबर, हाँ ये 17 नंबर है भैया, है ना। देखो हिमांक में अवनमन, याद रखना काम है हिमांक में, विधि से किसी अज्ञात वाष्पशील विलेय का अनुभार ज्ञात करने का सही गणितीय सूत्र एम बी इज इक्वल, है ना, 1000 गुणित के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल टी एफ गुणित डब्ल्यू ए है ना। अब बताओ मोला इनमें कारण, है ना, इस जगह में कारण का है क्योंकि, देखो क्योंकि, है ना, हिमांक में होने वाली कमी डेल टी एफ विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम द्रव्यमान, मतलब कि ग्राम द्रव्यमान डब्ल्यू बी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, का होते कॉलेज बताओ मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है नहीं। 17 नंबर प्रश्न, हाँ व्युत्क्रमानुपाती होते, वो सही कहा थे कॉलेज बता, वही तो बता तुम्हें सही है कि नहीं कहा था, ठीक है। हाँ का होते जी, हाँ कारण गलत है, जगह में कारण का है गलत है भैया, है ना। ये जगह में कथन हमार सही है लेकिन कारण गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। चलो देख लो काबर है, कैसे है तेला पूरा लिखा है, का कहते कथन का सूत्र गणितीय रूप से बिल्कुल सही है परंतु कारण गलत है, क्योंकि हिमांक में अवनमन
डेल टी एफ विलय के भार डब्ल्यू बी के समानुपाती होते हैं। कालीज बताओ हमें चीला व्युत्क्रमानुपाती होते, समानुपाती होते भैया। वह विलय के अनुभार एम बी के व्युत्क्रमानुपाती होते, काकर एम बी के व्युत्क्रमानुपाती, डब्ल्यू बी के नहीं, है ना, डब्ल्यू बी के नहीं हुए। और ना मान डेल टी एफ विलय के भार के समानुपाती होते, ठीक है, डब्ल्यू के भार के अनुभार के एम बी के व्युत्क्रमानुपाती होते, ठीक है। चलो भाई क्लियर हो इस एला याद रखना ना, इसने प्रश्न घुमा घुमा के तुम्हारा पूछी। चलो अब देखते हैं मन 18 नंबर। अब एक आंसर बताओ। बाकले हार्टले उपकरण में प्रयुक्त संरंध्र नली, है ना, पर्पस ट्यूब, है ना, के भीतर रासायनिक क्रिया द्वारा कापर, देखो एकदम ध्यान दो, काका लगा था मन, हाँ, कापर फेरोसाइनाइड, है ना, CU2FeCN6 की परत जमाई जाती है। चलो बताओ भैया। हाँ 18 की, हाँ बहुत बढ़िया। चलो अब ये जगह हम क्योंकि लगा देखथन का कहा थे कारण है। कापर फेरोसाइनाइड रासायनिक रूप से निर्मित एक उत्कृष्ट और यांत्रिक रूप से अत्यधिक मजबूत अर्धपारगम्य झिल्ली SPM का कार्य करता है। सही कहा थे कि गलत कहा थे तेला तुम जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है, एकदम बता तुम्हें। हाँ चलो भाई, हाँ टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो तुम, हाँ इसमें धड़ाधड़ प्रश्न मिली तुम्हारा 150 रुपया में, कंटेंट भी मिली हो तुम्हारा 150 रुपये में, 150 रुपया देगा रे बाबा, ठीक है। हाँ चलो 18 नंबर। दोनों एकदम सही है और एक दूसरे के का करते जी एकदम सही व्याख्या करते। चलो व्याख्या देख लो एक आध कर, तब तो रोमन के दिल एकदम सुकून मिली। प्राकृतिक झिल्ली उच्च परासन दाब पर फट जाती है, इसलिए प्रयोगशाला में कापर फेरोसाइनाइड की कृत्रिम परत तैयार की जाती है जो उच्च दाब सहने में सक्षम। एला डायरेक्ट तुम्हारा का कर सकते, प्रश्न पूछ सकते अपने आप में। एक तो प्रश्न है नी, कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है, कावर उपयोग करते प्राकृतिक जो झिल्ली रहते फट जाते कर सकती, है ना, एक कृत्रिम रूप से झिल्ली है भैया, तो याद रखो, है ना। चलो ये हमार 19वां नंबर प्रश्न है। चलो एक आंसर बताओ 19वां नंबर के। जल के लिए का कहा थे, जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी का होते, के बी हा मोलल उन्नयन स्थिरांक, बाद में मत पूछो मोला, के नियतांक होते तो स्थिरांक, है ना, का मान 0.52 kg पर मोल -1 होने पर 1 m मतलब कि कार मोललता ग्लूकोज जलीय विलयन का कथनांक, है ना, 100.52 डिग्री सेल्सियस कितना होते केल्विन में लेता ना मना 373.67 केल्विन होता है, ठीक है। अब मोल बताओ यह सही है कि गलत। अब कारण देख लेते ना मन 19वां के, है नी। अब देखो ए जगह में क्योंकि लिखो, क्योंकि लिखो, अवाष्पशील विलय मिलाने पर शुद्ध विलायक के कथनांक में होने वाली वृद्धि को ही कथनांक में उन्नयन डेल टीबी कथन। देखो कथन तो एकदम सही है, हाँ, और एमे डेल टीबी के बारे में बात करे थे, वाष्पशील विलय मिलाने पर शुद्ध विलायक के कथनांक, एमे बात करे तो जल के मोलर उन्नयन, दोनों तो एकदम सही है, दोनों एकदम सही है, लेकिन कारण दूसरा बात करत है, कथन दूसरा बात करत है नी, तो ऑप्शन नंबर बी आई हमारा। हाँ दोनों सत्य है, लेकिन आरे की सही व्याख्या नहीं करे भैया, और कुछ नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं, और विच लिखा है। हाँ चलो अब हमारे यहाँ 20वां नंबर प्रश्न है, ठीक है, ध्यान से देखो। देखो यदि लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी को 0.9% है ना से अधिक सांद्रता वाले नमक के विलयन में रखा जाए तो वो सिकुड़ जाती है। क्या कहते हैं, यदि लाल रक्त कणिका आरबीसी को 0.9% से अधिक सांद्रता वाले नमक के विलयन में रखा जाए तो वे सिकुड़ जाती है। अब देखो 0.9% से अधिक सांद्रता वाला नमक का विलयन कोशिकाओं के आंतरिक द्रव्य की तुलना में अति पराश्री, है ना, हाइपरटोनिक होता है, जिससे बाह्य परासरण, है ना, एक्समोसिस होता है। चलो बताओ भाई, इसने प्रश्न पूछी तेकर सती तो जो है केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में नीट वाले मतलब पढ़ाते, है ना, फिजिक्स पढ़ाते, ताकि वो मन सबो चीज मतलब प्रेशर मतलब नाप सके, है ना, प्रेशर दाब मतलब। चलो समझ में इस, हाँ चलो एक क्योंकि लगा दो, ठीक है, क्योंकि लगा हूँ आंसर तुम्हारा समझ में आ जी। दोनों चीज लिखा है, यहूं लिखा है, यहूं लिखा है नी, तो मतलब का हो जी ये सही है और एक दूसरे के सही व्याख्या करते भैया, ठीक है, एकदम प्रैक्टिकल बेस्ड ही क्वेश्चन है। देखो 0.9% नमक का घोल हमारे रक्त के समान पराश्री होता है, जिससे अधिक सांद्रता होने पर बाहर का माध्यम
गाढ़ा अति परासी हो जाता है, जिससे कोशिका के अंदर का पानी परासरण द्वारा बाहर आ जाता है और कोशिका जो है सिकुड़ जाती है। ता तुमन हाँ देखना ज़्यादा नमक वाले तक गर्मी दिन में एती भागा दौड़ी जब करी ना तो देखना अपन हाथ मन की स्किन में सफ़ेद सफ़ेद जैसे परत आती, देखियो तो नमक दाना दान नमक बन जाते। या शर्ट जेमन पहने रहते लड़का मन ओकर शर्ट देखना काला पहने रही नहीं तो ओकर शर्ट देखना पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाते पसीना के माध्यम से, सूखते दान नमक जैसे संरचना नहीं होते, बस वही छड़े और कुछ नुहारे। ठीक है, तो पूरा प्रैक्टिकल और मजेदार तरीका से हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन करें। बोर लगी इसका, अगर मजेदार लगी तो उन्हें दबा के वीडियो शेयर करना है ना, अपन सोना बाबू जाना फ्रेंड सर्कल सबके पास और बढ़िया तरीके से तैयारी करो। मैं अभी भी बताता हूँ देरी नहीं हुए, धड़ाधड़ एमसीक्यू क्वेश्चन अगर तुम्हारा करना है टेस्ट सीरीज टाइमिंग लगा के जाके ज्वाइन कर सकते हो भैया, टेस्ट सीरीज मात्र 150 रुपया में। ठीक है, मिलता है हमारे नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।